ओके क्लास, तो आज हम अलजेब्रा करेंगे कुछ और क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे कि हम अपनी अप्रोच को कैसे करें। ठीक है क्लास। तो देखो, आंसर सिर्फ सॉल्यूशन निकालना हमारा एम नहीं है। हम सॉल्यूशन के साथ साथ एक आइडियोलॉजी डेवलप करेंगे कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। ठीक, ओके ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्लास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x plus 1 by x equal to under root 3 and we have to find x की पावर 5 plus 1 by x की पावर 5। तो देखो क्लास, सिंपल सा तरीका है। अगर आपको पता है x plus 1 by x का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 by x का होल स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस 1 by x का स्क्वायर माइनस 2। इसी तरीके से अगर आप x प्लस 1 by x की पावर 3 करोगे तो आएगा x की क्यूब प्लस 1 by x की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो यहाँ से x प्लस 1 by x की क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a प्लस b। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की क्यूब प्लस 1 by x की क्यूब इक्वल टू x प्लस 1 by x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1 by x। तो देखो क्लास, जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक होती है कुछ नहीं होती। शॉर्ट ट्रिक का दो ही तरीका है, या तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला रट के बैठो, या फिर आपने फॉर्मूला इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया कि आपको इसका रिजल्ट आप मन में कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा क्लास, x की पावर x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला है x की क्यूब प्लस 1 by x की क्यूब निकालने का फॉर्मूला है। अब इन्हीं तो अप्रोच से मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर x की क्यूब प्लस 1 by x की क्यूब विल इक्वल टू, देखो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा x की 5 प्लस 1 by x प्लस ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 by x की 5। हमें बचेगा x की 5 प्लस 1 by x की 5 प्लस x प्लस 1 by x, ये बचा। और यहाँ क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1 by x की क्यूब। तो यहाँ से x की 5 प्लस 1 by x की 5 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद x क्यूब प्लस 1 by x की क्यूब माइनस x प्लस 1 by x। तो हमने क्या देखा क्लास, हमें एक फॉर्मूला मिल गया। तो आप देखो, हो सकता है कोई और टीचर x प्लस 1 by x की 5 का कोई और फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हो, तो डेरिवेशन कोई भी कर सकता है कितने तरीके से, लेकिन मेन हमारा मोटो होता है कि हमें कंसेप्ट सीखना है। मैंने कभी ये फॉर्मूले याद नहीं करे, जब भी क्वेश्चन आता है मैं इसे वर्बली सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना। तो चलो अब इसे करते हैं। तो आपको समझ आया कि मैं x प्लस 1 by x का ये अगर ये वाली वैल्यू निकालना चाहूँ तो किसके इक्वल होगी, x प्लस 1 by x का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 2। तो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 के। हमें एक वैल्यू मिल गई। अगर मैं इसका क्यूब निकालना चाहूँ, x की क्यूब प्लस 1 by x की क्यूब, उसकी वैल्यू क्या है क्लास, इसका क्यूब वर्बली अंडर रूट 3 की क्यूब क्या हो जाएगा, 3 रूट 3 माइनस 3, और ये क्या है अंडर रूट 3, क्योंकि x प्लस 1 by x किसके इक्वल था, रूट 3 के। तो 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, तो x की क्यूब प्लस 1 by x की क्यूब किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो हमें दो चीज मिल गई। अब हमने क्या सीखा था क्लास, x की 5 प्लस 1 by x की 5 कैसे आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है दैट इज 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस x प्लस 1 by x प्लस 1 by x दैट इज अंडर रूट 3। तो आंसर विल बी माइनस का रूट 3। तो क्लास देखो, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए आपको टाइम टेकिंग लग रहा है, लेकिन अगर मैं पेपर में बैठा हूँ, मुझे ये सब चीजों की बहुत प्रैक्टिस है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं इसका x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर मन में निकालूंगा। कैसे, अंडर रूट 3 का 3 माइनस 2 दैट इज 1, मैंने रफ में कहीं पे लिख लिया 1 आएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इसका क्यूब निकालूंगा, तो इसका क्यूब माइनस 3 ऑफ दिस, तो 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 कितना आ गया, 0। अब मुझे पता है x की 5 प्लस 1 by x की 5 का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर वाला मल्टीप्लाई क्यूब वाला माइनस x प्लस 1 by x, स्क्वायर वाला मल्टीप्लाई क्यूब वाला माइनस x प्लस 1 by x दैट इज अंडर रूट 3। तो मैं अगले स्टेप में आंसर, तो विद इन सेकेंड मैंने आंसर इसका निकाल लिया। 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, बस
कंडीशन यही है कि पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, स्टार्टिंग एज पे जब आप हो, जब आप शुरुआत में सीख रहे हो, तो हर क्वेश्चन को इस तरीके से आइडियोलॉजी डेवलप करने की कोशिश करो। देखो क्लास, हो सकता है कि कहीं आप किताब में या कोई टीचर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा रहा हो, फॉर्मूला यही होगा या ऐसा ही कुछ होगा, मैं इसी से फॉर्मूला निकाल सकता हूँ ना। कैसे निकालूं? देखो अब मैं इसी को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। हो सकता है आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो क्लास की जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि फॉर्मूला निकालना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कंसेप्ट को सीखना। तो चलो मैं इसका फॉर्मूला देखो बनाने की कोशिश करता हूँ। इसी का फॉर्मूला थोड़ा यूनिफॉर्मिटी के साथ लेके आता हूँ। x की 5 प्लस 1/x की 5 किसके इक्वल है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब माइनस x प्लस 1/x। फॉर्मूला तो ये भी सही है, लेकिन बात वही है कि अगर आप ये मैच कराना चाह रहे हो कि हमने जहाँ किताब से पढ़ा वहां कैसा फॉर्मूला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो इसकी वैल्यू क्या थी? x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/x। इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी x प्लस 1/x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x माइनस x प्लस 1/x। अब मैं इधर से सॉल्व करूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो पहले इसको दोनों से, तो क्या मिलेगा? x प्लस 1/x की पावर 5, फिर उससे माइनस 3x प्लस 1/x की पावर क्यूब, फिर इससे माइनस 2x प्लस 1/x की पावर 4, फिर उससे माइनस 6x प्लस 1/x का स्क्वायर और माइनस x प्लस 1/x। अब देखो ये हमने क्या बना दिया? एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला बना दिया। आप रख के देख लो, यही सारी वैल्यूज रखनी है। x प्लस 1/x किसके इक्वल आया था? √3 के। x प्लस 1/x से √3 से, तो √3 की पावर 5 माइनस 3, √3 की पावर क्यूब माइनस 2, √3 की पावर 4 माइनस 6, √3 की पावर स्क्वायर माइनस √3। अब यहाँ से √3 की पावर 5 दैट इज √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। ये 3 9 दैट इज 9√3 माइनस √3 का 3√3 मल्टीप्लाई 3 9√3, √3 का 9 9 टू द 18, √3 का 2 3 3 6 18 माइनस √3। तो हम यहाँ से क्या मिल गया? देखो यहाँ पे हमसे भी साइन गलत हो गया, हमसे साइन गलत हो गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस, क्योंकि 2 3 या 6 माइनस माइनस प्लस। तो देखो सारे कट गए, आंसर वही आएगा क्लास। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका फॉर्मूला ये पढ़ते हो या बेसिक कंसेप्ट से पढ़ते हो। ठीक है क्लास? तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे आप किसी से पढ़ो, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज पता होनी चाहिए कि चीजें ड्राइव कहां से हो रही है। ठीक है क्लास? तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। now we are doing question number 2, that is x plus 1/x equal to 2 and we have to find x की 64 plus x की 121। तो होता क्या है क्लास, जब हम कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं मैथमेटिक्स की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो पहले ना हमारे पास अपना कॉमन सेंस होता है। कॉमन सेंस का मतलब है कि हम चीज़ों को अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम उसे ट्रिक्स और फॉर्मुलों के अलावा सोच नहीं सकते। तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इस पर सिंपल कॉमन सेंस लगना है। अब कोई बच्चा सोचता रहे क्यूब करूं स्क्वायर करूं, कुछ नहीं करना। आप यहाँ देखो x की जगह 1 रखो, 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2। सेटिस्फाई कर गया ना? अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये कॉमन सेंस से सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे भी x की जगह क्या रखना है? 1। ठीक है? तो अब इसी को अगर ट्रिक्स की फॉर्म में बताएगा टीचर तो कैसे बताएगा? वो कहेगा भाई x प्लस 1/x जब भी 2 के इक्वल हो तो आपको x को 1 रखना है। ठीक है ना? तो आप ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करके भी कर सकते हो। ठीक है? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 7 एंड वी हैव टू फाइंड x माइनस 15 का क्यूब माइनस वाई माइनस 8 का क्यूब। अब देखो क्लास करना क्या है, मैंने बार बार कहा, मैंने कहा देखो कंसेप्चुअल नॉलेज होगा तो आप अपने कॉमन सेंस को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। यहां से हमें मिल रहा है, देखो हो सकता है कि मैं इसका फॉर्मूला खोलूं क्यूब का, इसका फॉर्मूला खोलूं क्यूब का और आंसर आ जाए, लेकिन मैंने वही कहा हमें कंपटीशन में बैठे और हमें आंसर चाहिए। ठीक है ना? तो कैसे? मैं x को 15 रख देता हूँ, y को 8 रख देता हूँ। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7। तो 15 माइनस 8 का क्यूब
और 7 माइनस 8 का क्यूब, 15 माइनस सॉरी एक्स की जगह 15 माइनस 15, 15 माइनस 15 दैट इज 0, 7 माइनस 8 दैट इज 1, माइनस वन की क्यूब -1, माइनस माइनस प्लस। देखा मैंने गलत कर दिया जल्दीबाजी में, सॉरी। एक्स की जगह 15, वाई की जगह 8, ये रहा 0 0। अब एक बच्चे ने सोचा कि जरूर थोड़ा सा 15 8 पे सेटिस्फाई हो, x माइनस वाई बराबर 7, ये 8 और 1 में भी सेटिस्फाई होता है, 9 और 2 में भी सेटिस्फाई होता है। आप कोई भी पैटर्न उठा लो, मानो आपने यही उठा लिया तो रखते हैं x की जगह 9, y की जगह 2, यहां कितना बचेगा -6 की क्यूब माइनस 6 की क्यूब, ये जो भी देगा -216 प्लस 216, तो कितना आ जाएगा 0। तो आपने देखा, आप किसी से भी सेटिस्फाई करो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्लास एक बार और कि जब भी कोई भी क्वेश्चन हो मैथमेटिक्स में, देखो जो ट्रिक से होगा या जो फॉर्मूले से होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको उन्हें पहचानना है और उनको उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, हमें दिया है x प्लस 1/x किसके बराबर है, 4 के, x की 5 प्लस 1/x की 5 वो पूछ रहा है। तो देखो क्लास कितना आसान है, अभी हम फॉर्मूला बना चुके हैं। अब देखो कैसे स्पीड बढ़ती है, जैसे कोई कहता है ना कि हम 1 मिनट से कम में करते हैं, कुछ करते हैं, वो एक्चुअल में मन में कैलकुलेशन हो रहा होता है। अब देखो मैं उसी को रेफरेंस लेके कर रहा हूं, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन करा था उसी टाइप का है, ठीक है ना। मैं पहले फटाफट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो मुझे याद था कि यहाँ था, मैं मन में लिख रहा हूँ, ये अभी आपके लिए लिख रहा हूँ कि ऐसे था और ऐसे था और ऐसे था, ये मुझे याद आ गया, ठीक है ना। ये मन में सोचा मैंने, ये निकालना कितना आसान है, इसका स्क्वायर करके -2, 4 चौक 16, 16 में से 2 गया 14, क्यूब कितना आसान है, इसका क्यूब करो, 4 चौक 16 चौके 64 -12 52 माइनस दैट इज 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 52 14 4 दूनी 8 4 5 20 2 5 8 2 7 728 माइनस 4 724। बस मेरा जो भी समय गया वो यहाँ गुणा करने में गया और किसी में नहीं गया, आ गया ना 1 मिनट से कम में। अब इसे वैसे समझना है तो दोबारा समझ लो, मैं बता चुका था अभी कि आपको बताया था x प्लस 5 प्लस 1/x की 5 कैसे निकलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब माइनस x प्लस 1/x से निकलेगा। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला था x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 और x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का फॉर्मूला था x प्लस 1/x की होल क्यूब -3 x प्लस 1/x। अब मैंने ये वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ रखी, 4 चौक 16, 16 में से 2 गया 14, यहाँ रख दिया, 4 चौक 16 चौके 64 माइनस 4 किया 12, यहाँ रख दिया और इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। देखा क्लास, कोई शॉर्टकट नहीं किसी चीज का, ना हार्ड वर्क का शॉर्टकट है, ना सक्सेस का है, ना ही किसी कंसेप्ट का है, ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसके ज्यादा यूज्ड टू हो जाएंगे, ठीक है। ओके क्लास, नाउ हम पे है क्वेश्चन, इफ x की 4 प्लस 1/x की 4 इक्वल टू 24, x की 4 प्लस 1/x की 4 इक्वल टू 24 and we have to find x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, ठीक है क्लास। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, इसे हम कहते हैं डिग्री गिराने वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओके क्लास, तो क्वेश्चन में आ रहा था ये है 23। आगे अब देखो क्लास, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए क्या थीम डेवलप करनी है, सबसे पहले हमें ये समझना, आंसर तो निकालना बहुत छोटी चीज है। हमने देखा कि पावर x की 4 प्लस 1/x की 4 दे रखा है और पूछ रहा है वो क्यूब, मतलब उससे कम। तो जब भी हाईयर पावर दे रखा हो, लोअर पावर पूछ रहा हो, तो आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है सोचना। तो आपने ये सोचा कि अगर आप x माइनस 1/x की क्यूब करोगे तो ये देगा x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब माइनस 3x 1/x x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x की क्यूब आपको क्या देगा, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x, यहाँ से x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब इक्वल टू x माइनस 1/x की क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x। अब दोस्तों
ये एज अ फॉर्मूला यूज कर रहा है किताब वाला, ठीक है ना। तो आपने डिराइव कर लिया, क्योंकि फॉर्मूला जितना कम याद करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्रैक्टिस कर करके याद हो जाए वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो मैंने फॉर्मूला याद कर लिया, तो आपको समझ आया कि अगर क्यूब पूछ रहा है तो आपको x माइनस 1/x ये वाला पैरामीटर पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है आपके पास x की 4 प्लस 1/x की 4 इक्वल टू 23, इसे शिफ्ट करेंगे इसमें। भाई यही सारा टास्क है। आप देखो कैसे शिफ्ट करेंगे, समझना। सबसे पहले आप क्या करना क्लास, दोनों तरफ +2 करना। +2 ही क्यों करा अभी समझ आएगा। x की 4 प्लस 1/x की 4 प्लस 2 इक्वल टू 25। ये फॉर्मूला होगा किसका, मैं लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। चेक कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x की 4 प्लस 1/x की 4 प्लस 2 आ गया ना। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू √25। क्यों कर रहा हूं अभी समझ आएगा। अब मैंने क्या किया क्लास, √25 किसके इक्वल होता है, 5 के। अब मैंने क्या किया क्लास, इधर देखा, अब मैं इधर -2 करता हूं और -2 करता हूं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर और वो बन गया 3। x माइनस 1/x किसके इक्वल आएगा, √3 के। और यही तो चाहिए था हमें। तो क्लास देखो समझना, जब भी आप पे हायर डिग्री दे रखा हो, जब भी आपको हायर डिग्री दे रखा हो और लोअर पूछ रहा हो, तो आपको उसके लोअर का फॉर्मूला बनाना है सबसे पहले। और चाहे याद करो, ये आपके ऊपर है। फिर आपको वो लोअर वैल्यू निकालनी किससे, उसकी हायर वैल्यू से निकालनी है। तो बस अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, √3 का क्यूब प्लस 3 और √3, तो आ जाएगा 3√3 प्लस 3√3, दैट इज 6√3 योर आंसर। ठीक है क्लास। तो अगर पसंद आए तो इस चीज को शेयर करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।